क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान क्या करते हैं? क्या वे बस देखते रहते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो मानवता को बचाने के लिए अनिवार्य हो जाता है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ने हर बार धरती पर अपने अवतारों को भेजा, लेकिन क्यों? क्या यह केवल अधर्म को मिटाने के लिए था या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा रहस्य छिपा है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। पर सोचिए, सिर्फ अधर्म मिटाने के लिए अवतार लेना इतना जरूरी क्यों था? क्या भगवान के पास और कोई उपाय नहीं था या फिर इन अवतारों के पीछे मानवता के लिए कोई संदेश छुपा था? आज हम इन रहस्यों की परतें खोलेंगे और जानेंगे कैसे और क्यों भगवान ने अपने अवतारों को धरती पर भेजा। यह कहानी सिर्फ हमारे विश्वासों की नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व और उद्देश्य की भी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो हम जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। किसी भी धर्म की नींव में एक ही उद्देश्य छिपा होता है, मानवता की रक्षा और अच्छाई का प्रसार। लेकिन जब समय ऐसा आता है कि बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब भगवान को धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके पीछे की कहानी और घटनाओं को समझने के लिए हमें शास्त्रों, पुराणों और इतिहास में झांकना होगा। त्रेता युग की बात करें, जब रावण, जो कि शिव भक्त था, अपने तप और वरदानों के बल पर अमरत्व के करीब था। उसका आतंक केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, देवता भी उससे भयभीत थे। रावण ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर ऐसा शासन स्थापित किया जहां धर्म का कोई स्थान नहीं बचा। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। लेकिन राम का जन्म केवल रावण को हराने के लिए नहीं था। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर कदम पर जीवन के नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। इसी तरह द्वापर युग में जब कंस और कुरुक्षेत्र जैसे अधर्मी शक्तियां हावी थीं, श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पर ध्यान दीजिए, कृष्ण केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना और लोगों को कर्म का महत्व समझाना। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने अपने अवतार हमेशा किसी विशेष स्थिति में लिए। चाहे वह नरसिंह का अवतार हो, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ, या वामन अवतार, जो राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया गया। हर अवतार के पीछे एक कहानी, एक समस्या और एक समाधान था। लेकिन सोचिए, भगवान ने सीधे धरती पर आकर इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय इंसानों के रूप में क्यों जन्म लिया? क्या यह हमें यह सिखाने के लिए था कि हर समस्या का हल ईश्वर के चमत्कार से नहीं, बल्कि सही कर्म और नैतिकता के रास्ते से हो सकता है? इन घटनाओं को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकें इन कहानियों का गहराई से वर्णन करती हैं। भगवद गीता अध्याय 4, श्लोक 7-8 और रामायण के कई प्रसंग इन अवतारों के महत्व को उजागर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन अवतारों की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं हैं या वे मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? क्या यह भगवान का तरीका था हमें यह सिखाने का कि सही और गलत के बीच चुनाव कैसे किया जाए? इन गूढ़ सवालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इस कहानी को और गहराई से समझेंगे। जैसे जैसे हम इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं, एक बात साफ हो जाती है। भगवान के हर अवतार के पीछे केवल बुराई का नाश करना ही उद्देश्य नहीं था। असल में हर अवतार के माध्यम से उन्होंने मानवता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
अब हम इन संदेशों और घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करेंगे। शुरुआत करते हैं नरसिंह अवतार से। भक्त प्रहलाद, जो विष्णु के परम भक्त थे, अपने पिता हिरण्यकश्यप के अधर्म और अहंकार के खिलाफ खड़े थे। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा इंसान और आधा शेर। उन्होंने संध्या समय कक्ष के चौखट पर हिरण्यकश्यप का अंत किया। पर यह केवल बुराई के नाश की कहानी नहीं थी। नरसिंह अवतार ने सिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो कोई भी नियम सत्य और न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। अब चलें वामन अवतार की ओर। राजा बलि, जो एक दानव होते हुए भी अपने दानशीलता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, ने देवताओं का राज्य छीन लिया। लेकिन उनका अहंकार उनके पतन का कारण बना। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में। वामन ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने यह वचन दिया तो वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग में उन्होंने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनम्रता और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है। कंस के अत्याचार को समाप्त करना केवल उनकी भूमिका का एक हिस्सा था। उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी धर्म की पुनः स्थापना। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह न केवल उस युग के लिए था बल्कि आज भी प्रासंगिक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। एक वाक्य ने जीवन के मूलभूत सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। भगवान के इन अवतारों में एक और समानता है। उन्होंने हमेशा ऐसे व्यक्तियों या परिस्थितियों को चुना जहां अच्छाई का बीज मौजूद था, चाहे वह प्रहलाद का भक्ति भाव हो, बलि की दानशीलता या अर्जुन का धर्म के प्रति समर्पण। भगवान ने इन गुणों को प्रेरित किया और उन्हें एक बड़ा उद्देश्य दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सभी अवतार केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे एक दार्शनिक और व्यावहारिक संदेश छिपा है? जब हम इन कहानियों को धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और भगवत गीता में पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि ये कहानियां हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों का समाधान भी देती हैं। भगवान ने अवतार लेकर हमें यह सिखाया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर हम उनका सामना कर सकते हैं। हर अवतार के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई की जीत से होता है, लेकिन यह जीत केवल ईश्वर की कृपा से नहीं होती। इसके लिए मानव को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। क्या यह सभी घटनाएं केवल युगों तक सीमित थीं या आज भी हमारे जीवन में भगवान के इन संदेशों का महत्व है? क्या हम अपने कर्मों के माध्यम से धर्म की रक्षा कर रहे हैं या अधर्म का हिस्सा बन रहे हैं? यह वही सवाल है जिसे हमें समझना और जवाब खोजना होगा। जैसे जैसे हम इस कथा की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, एक बात स्पष्ट होती है। भगवान के हर अवतार ने न केवल बुराई का अंत किया बल्कि मानवता को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। यह दृष्टिकोण केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य, न्याय और नैतिकता को स्थापित करने का संदेह था। महाभारत के युद्ध को ही देखिए। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर भ्रमित हुए तो श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से न केवल उन्हें प्रेरणा दी
बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, धर्म है। उस क्षण ने केवल अर्जुन के संदेह को दूर नहीं किया, बल्कि मानवता को यह सिखाया कि जीवन में कभी कभी कठिन फैसले लेना ही सही मार्ग होता है। क्या यह केवल अर्जुन की कहानी थी या हमारे जीवन की भी सच्चाई है? एक और गहरी बात पर विचार करें। भगवान राम ने त्रेता युग में केवल रावण का अंत नहीं किया, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श भी स्थापित किया। उनकी हर चुनौती, चाहे वह वनवास हो, सीता का अपहरण हो या लक्ष्मण की मृत्यु का संकट, इन सब ने हमें यह सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यहीं पर सवाल और गहराता है। रावण जैसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति के पतन का क्या कारण था? क्या वह केवल अधर्मी था? नहीं, रावण की हार का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार था। यही अहंकार हमें यह समझाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति को दूसरों पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। इन घटनाओं से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भगवान आज भी हमारे साथ हैं? क्या वे आज भी हमारे कर्मों के माध्यम से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? इसके जवाब में हमें यह समझना होगा कि भगवान के अवतार केवल एक युग की कहानियां नहीं हैं। वे हर समय, हर स्थान और हर व्यक्ति के भीतर मौजूद हैं। नरसिंह अवतार हमें सिखाते हैं कि जब कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है तो न्याय के लिए प्रकृति स्वयं उपाय करती है। वामन अवतार हमें बताता है कि जब किसी का अहंकार उसके अच्छे गुणों को छीन लेता है तो विनम्रता ही उसका समाधान है। और श्री कृष्ण का अवतार हमें यह दिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति के लिए सही मार्गदर्शन और कर्म का महत्व सबसे बड़ा होता है। क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा सार यही है, भगवान के अवतार केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं हैं। वे हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग चुनना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे युग कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान के अवतार हमें यही दिखाते हैं कि अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सही होता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में इन संदेशों को अपनाते हैं? क्या हम हर दिन सही और गलत के बीच चुनाव करते समय भगवान के इन अवतारों को याद करते हैं? शायद यही वह पल है जब हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने कर्मों से भगवान के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। तो जब हम भगवान के इन अवतारों की कहानियों को पूरी तरह से समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं। यह जीवन के ऐसे अनमोल सबक हैं जो हर युग, हर समय और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। भगवान ने जब भी अवतार लिया, उन्होंने न केवल बुराई का अंत किया, बल्कि यह भी दिखाया कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय से बड़ा कुछ नहीं है। सोचिए, नरसिंह अवतार ने हमें सिखाया कि अत्याचार के सामने निडर होकर खड़े होना ही सच्ची भक्ति है। वामन अवतार ने यह बताया कि शक्ति और संपत्ति का कोई मतलब नहीं है जब उसमें विनम्रता और धर्म का अभाव हो। भगवान राम ने अपने जीवन से यह साबित किया कि मर्यादा और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। और भगवान कृष्ण, उन्होंने हर कदम पर यह सिखाया कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यह सब केवल कहानियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। असल सवाल यह है, क्या हमने इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाया है? जब हमारे सामने धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करने की स्थिति आती है, तो ये क्या हम सही रास्ता चुनते हैं? क्या हम अपने जीवन में भगवान के उन आदर्शों को जी रहे हैं जिनकी उन्होंने स्थापना की थी? शायद यही वह समय है जब हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। इन कहानियों का महत्व तभी है जब हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जब हम ये समझें कि हर समस्या का हल
किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में छिपा है। भगवान के अवतारों की एक और अनमोल शिक्षा यह है कि अच्छाई और बुराई हर समय हर जगह मौजूद रहती है, लेकिन अच्छाई की जीत तभी होती है जब हम अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने कर्मों से धर्म की स्थापना करें। अब यह आप पर निर्भर है। जब भी जीवन में चुनौती आए, जब भी सही और गलत के बीच चुनाव करना हो, तो क्या आप भगवान के इन संदेशों को याद करेंगे? क्या आप अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेंगे? यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिन, हर जीवन और हर युग में लिखी जाती है। इसे लिखने वाले आप हैं, मैं हूं, और हर वह व्यक्ति जो अच्छाई के लिए प्रयास करता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो सोचिए, भगवान के अवतार क्या करते? शायद यही सोच आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही राह दिखाए। अब यह आप पर है। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपने जीवन में भगवान के आदर्शों को अपनाएंगे? यह केवल एक सवाल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, और इसी पर इस कथा का अंत होता है। लेकिन यह अंत केवल शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नए जीवन की। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।